हम मशरक़ी भारत के अंदर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहाँ कहाँ बैठे हैं वो भारत को भी नहीं पता। भारतीय मीडिया को देख लें, मोदी साहब के बयानात उठा लें, अमित शाह की बयानात देख लें, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। 10 अक्टूबर तक उन्होंने कोई ना कोई ऐसी वैसी हरकत करनी है। अगर कोई हरकत हुई तो फिर इसका जवाब श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करके दिया जाएगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई अगर आप जाएं श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज अदा करने जुमा की, इंशाल्लाह अजान जो है वो हसन हाशमी साहब देंगे इंशाल्लाह, और मुकब्बर मैं बनूंगा जी पीछे इंशाल्लाह। राजनाथ सिंह के बयान में या उनके आर्मी चीफ के बयान में बिल्कुल ऐसी लग नहीं रहा कि मेजर गुरुपारिया बोल रहा है जिसने कराची पोर्ट फतह की थी, उसमें सुमंदरी की पोर्ट भी फतह की थी, लाहौर पोर्ट के अंदर भी आया था वो। भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। उन्हें 5 माह के बाद जाके याद आया 6 FC3 हमारे 6F को लग रहा है। हम नया बयानिया दे रहे हैं, आइंदा जंग जो होगी वो भारत की सरजमीन पे होगी। आपने मेरी बात याद रखनी है, ये डबल डिजिट से आगे काम जाना है। हरमैन शरीफैन के लिए जाके जो दिफाई सिस्टम हमने जो इस्टेब्लिश किया है, उसके नतीजे के अंदर हम इस वक्त इसराइल से 3 मिनट 57 सेकंड की दूरी पर। 10 मिनट के बाद हम कहेंगे इसराइल था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। एक मरतबा फिर फैंटी के बाद फैंटा खाने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार बैठा है और इस सिलसिले में रज़ी दादा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बड़ी बड़ी तगड़ी और तबाहकुन खबरें आई हैं। सर जी मुझे ये तबाहकुन उनके लिए, उन्हीं के लिए होंगे ना, लाजमी बात है। यहाँ से जब आपकी फौज इंडिया के अंदर से जब हमला करने की बात करेगी तो उसका मतलब ये है कि भारत के अंदर पाकिस्तान की फौज भी बैठी है, पाकिस्तान की फौज का कब्जा भी है। और एक ना मैं आपको ना एक अबलाग जी के उस्ताद के तौर पर, बल्कि एक स्टूडेंट के तौर पे मैं कहूँ, ये आप जो कहते हैं ना हमारी फौज नहीं, अच्छा हमारी नहीं कहना, हम यस हम बैठे हैं यार, हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये बड़ी प्यारी बात की, मजा आया। हम का लफ्ज आप इस्तेमाल ठीक हो मेरे साथ जब। अच्छा ठीक हो गया सर, हम मशरक़ी भारत के अंदर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और हम कहाँ कहाँ बैठे हैं वो भारत को भी नहीं पता। देखिए बात ये है कि कुछ दोस्त बल्कि मतलब बहुत आला ओहदों पे जो हैं जी वो किसी जगह पे बैठे को बातचीत कर रहे थे। अच्छा। तो एक जो सबसे उनमें सीनियर हैं तो उन्होंने कहा यार मेरी ख्वाहिश है कि जो भारत ने मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में नमाज जुमा पे पाबंदी लगाई है, हम जाके वो पाबंदी हटवाएं और वहाँ पे जुमा अदा करें। आय हाय हाय हाय, तो ये मुझे रिपीट करें, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि नमाज जुमा श्रीनगर में हम अदा करें। जो मस्जिद है मीर वाइज उमर फारूक साहब वाली, उसमें अदा करें। इस ख्वाहिश का इजहार किया किसी ने, और वो अच्छा ये ख्वाहिश है या मैं कोई अर्ज कर दूं, वो इतने सीनियर हैं, अच्छा, और मतलब कि इतने मौसर जगह पे हैं कि उनकी ख्वाहिश के सामने किसी को ना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी मतलब ये कि ये महज खाली ख्वाहिश नहीं बल्कि एक इरादा है, ये आप कह लें कि एक हुक्म भी है, एक हुक्म भी है। तो अगला जुमा हम श्रीनगर नहीं में, अगर कोई हरकत हुई तो ठीक है, तो फिर इसका जवाब श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करके दिया जाएगा। और ये इसमें कितने देर करेंगे हम? रेसिप्रोकेट ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इस पहल नहीं करनी हमने। इस वक्त अगर आप भारतीय मीडिया को देख लें, मैं आपको बता दूं मैं ड्रॉ कहां से कर रहा हूं। जी भारतीय मीडिया को देख लें, मोदी साहब के बयानात उठा लें, अमित शाह की बयानात देख लें, और भाजपा जो है, बीजेपी जो है, उनको देख लें, उनकी क़यादत क्या कह रही। इन तमाम का अगर आप जुज़ाफ़े अकल निकालेंगे तो वो ये है कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है बिल्कुल। और 10 अक्टूबर तक, आज हम मेरा ख्याल 4 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे हैं आज, मतलब तकरीबन 5-6 दिन रह गए। हाँ, तो 10 अक्टूबर तक उन्होंने कोई ना कोई ऐसी वैसी हरकत करनी है। ये मैं अपनी ज़ाती कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी कैलकुलेशन यकीनन बेस्ड ऑन राजनाथ सिंह के वो बयानात होंगे उनके आर्मी चीफ के, लेकिन आपको लगता नहीं है कि राजनाथ सिंह के बयान में या उनके आर्मी चीफ के बयान में कुछ ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसी लग नहीं रहा कि मेजर गुरुपारिया बोल रहा है जिसने कराची पोर्ट फतह की थी, उसमें सुमंदरी की पोर्ट भी फतह की थी, लाहौर पोर्ट के अंदर भी आया था वो। सर मतलब मैं कह रहा हूँ उनकी बयान के अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है ना।
यानी उन्हें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 माह के बाद जाके याद आया 6 F-16 हमारे गिराए थे। 6 F-16 गिराए थे। तो हालांकि इस जंग के अंदर हमने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक है ना, मतलब अग्रेसिव जाते थे हमारे JF थंडर और उसको कवर प्रोवाइड करता था J-10C। F-16 की तो अभी बारी आनी थी। हाँ, अभी तो बल्कि हमने 15% टोटल अपना इस्तेमाल किया, 75% तो यूज ही नहीं किया। F-16 वैसे उड़ रहे थे हाँ, कि जहां पे जरूरत पड़ गई तो वो स्टैंड बाय थे, विद इन सेकंड कर पहुंच दें। जाए, ठीक है। लेकिन वो उन फॉर्मेशंस का या जो इनको लॉक कर रही थी, F-16 ने किसी को लॉक नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जो इंटरनेशनली रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिन्होंने सैटेलाइट के जरिए बैठ के पूरा वीडियो गेम देखा है, हाँ। जो हम वीडियो गेम में देखते थे वो रियल टाइम देख रहे थे। तो अगर F-16 या इस किस्म की कोई भी चीज़ होती है पाकिस्तान का, मतलब अगर उसका हिस्सा भी होता तो रिपोर्ट में वो जरूर बताते। भाई देखिए, इस वक्त कम से कम 4 सिस्टम इस जंग को मॉनिटर कर रहे थे। एक अमेरिकन सिस्टम, एक रशियन, एक चाइनीज सिस्टम बेदू, और तीसरा रशियन का, एक और भी था। ये 4 सिस्टम, एक यूरोप का सिस्टम, ठीक है। ये 4 सिस्टम जो थे सैटेलाइट के, वो मॉनिटर कर रहे थे इस पूरी जंग की इची बिची, ठीक है। और उनमें से किसी ने भी आज तक किसी भारतीय दावे की तस्दीक नहीं की। और पाकिस्तान के हर दावे की पाकिस्तान से पहले तस्दीक की उन्होंने पहले बताया, उन्होंने पहले बता दिया। हमने नहीं दावे किए पहले। याद करें, आपको एक शख्स ने बैठ के कहा था कि जब हम मारेंगे ना तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया में सुनाई, फिर आपको दुनिया बताएगी। एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट हुआ, बिल्कुल। जब हम मारेंगे ना आपको तो फिर आपको हमें नहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको दुनिया बताएगी। एग्जैक्टली। और फिर दुनिया ने बताया। हाँ, और आज वही शख्स दोबारा से कह रहा है, और वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे मजा आ गया सुन के कि हम इस मरतबा भारत के अंदर से शुरू करेंगे जी। मतलब यार, एक तो यानी जंग के मामला ही बदल के रख दिए हैं। मतलब जो लोग होते हैं कि जी इधर से हमला करेंगे। ये 1989 में मुझे याद है जब ज़रबे मोमन की हमने शुरू की थी एक्सरसाइजेज, तो उसमें एक ब्लू लैंड था, एक फॉक्स लैंड था, वो उनकी आपस में ज़रबे मोमिन ज़रबे हक, वो जंग हुई थी। जी जी। तो मतलब आर्टिफिशियल जंग जिसे कह लें, मुस्लिम जंग। तो उस वक्त ना हम भी कुछ ब्रीफिंग्स में गए हुए थे। सही। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम नया बयानिया दे रहे हैं। ठीक। और नया बयानिया क्या था कि आइंदा जंग जो होगी वो भारत की सरजमीन पे होगी। हमारे पास जगह कोई नहीं है पीछे हटने के लिए। ओके। हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम मतलब कि रिट्रीव करके पीछे आएंगे। हमें एट एनी कॉस्ट आगे जाना है। ये तब की हमारी जो है ना वो स्ट्रेटजी, और फिर सारा बिल्डअप हमारे डिफेंस का इसी पे हुआ है कि हमने भाई अंदर घुस के मारना है। अब हमने 2000, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी माजरत के साथ कि आप भी कह रहे हैं अंदर घुस के मारना है, यहाँ तो बात है कि हम घुसे हुए हैं। हाँ। और हम इस वक्त भारत के अंदर कहाँ बैठे हैं ये भारत को भी नहीं पता, और वहां से मारना शुरू करना है। हाँ। सिचुएशन तो यहाँ पे पहुंच गई है। अब आप अंदाजा करें, वो समझते थे कि उनके जहाज अगर 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से ट्रेवल करेंगे तो महफूज रहेंगे। हाँ। हमने उनकी ये गलतफहमी दूर कर दी। ठीक हो गया। सही। और फिर उनका ख्याल था कि राफेल तो किसी से पकड़ा नहीं जाएगा, हमने ये गलतफहमी भी दूर कर दी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब वो एक एक करके मान रहे हैं। आपने मेरी बात याद रखनी है। जी जी। ये डबल डिजिट से आगे काम जाना है, और बहुत सारी चीजें अगर डबल डिजिट से आगे काम जाना है। ठीक है, ठीक है। 10+ पे ये काम जाना है। 8 तक पहुंच गया वैसे, बाय द वे, है ना। वैसे तो मेजर गौरव आर्या के अपने अल्फाज के मुताबिक नहीं 20 तक की मिसाल उसने दी है। हाँ, और नहीं, लेकिन 8 तक काम वो पहुंचा जो हवा में फड़काए हैं। हाँ, ठीक है। अब जो जमीन पे बैठे थे ना, उनका कोई अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, वहां भी तो हुआ था ना, उनको मिला के जो उड़ नहीं सका। ये डबल डिजिट से काम आगे निकलेगा। 10 से ऊपर जाएगा। क्यों? मतलब मैं इस चीज को समझने से कासिर हूं। लाइक हसन हाशमी के पास एक प्ली नहीं, एक मिसाल है। एक चीज इतना तो मेरे अकल में है ना कि यार एक चीज जो मैं कर ही नहीं सकता, मैं उतना बड़ी बात क्यों करूं, उतना बड़ा पंगा क्यों लूं, क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी रियासत होके। बात ये है कि एक तो उनको उचकल है इसराइल की। अगर आपको याद हो, अच्छा। तो पिछले से पिछला हमने पॉडकास्ट किया था,
उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इसराइल का एक मिनिस्टर आया है, भारतीय उसके सामने रोए हैं कि हम जहाँ पे भी जाते हैं ब्रीफ केस भर के डॉलर लेके जाते हैं, दुनिया हमें असला देने से इनकारी है। वो कहते हैं तुमने पहले जो जिन्होंने दिए थे उनके बेड़े गर्क कर दिए, हम क्यों दें तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल आपने बताया। तो इसराइली वजीर ने कहा कि नहीं, हम आपको असला खरीद के देंगे, आपको अगर कोई नहीं देता तो हमें तो देता है ना, आप हमें बताएं अमेरिका से कौन सा हथियार लेना है, यूरोप से कौन सा आपने लेना है, तो हम आपको लेके देंगे। तो एक तो उनको उचकल आई है उधर से। और आप ये मेरी बात जहन में रखिएगा, आपने हरमैन शरीफैन के लिए जाके जो दिफाई सिस्टम आपने नहीं हमने जो इस्टेब्लिश किया है, उसके नतीजे के अंदर हम इस वक्त हम इस वक्त इसराइल से 3 मिनट 57 सेकंड की दूरी पे हैं। अरे वाह, 3 मिनट 57 सेकंड की दूरी पे हम लोग इस वक्त हैं, मौजूद हैं। हमारा बटन दबेगा ना तो 3 मिनट 57 सेकंड के बाद वो टारगेट हिट हो जाएगा। और ये जो अल-फतह 4 अभी तजर्बा हुआ है, अभी तो वहाँ कोई उसकी प्रेजेंस हुई है अभी कि नहीं? अभी नहीं, उसको साइड पे करते। अच्छा, साइड पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम था ऑलरेडी जो सेटअप लगा हुआ है। हाँ, ओके। और हमने इतनी कन्नी सनी किया है कि जिन बच्चों ने जाके ये वहाँ पे सिस्टम लगाया, वहाँ के लोकल गवर्नर ने कहा कि मैं इन्हें खाना खिलाना चाह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम खाना खाने नहीं आए। अरे वाह, ठीक है ना। हाँ, मैं समझ गया। और आप देखिए कि वहाँ के गवर्नर से जाके मिलना, एक ऑनर तो अपनी तरफ होता है, उसमें वो गिफ्ट शिफ्ट भी देते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है ना। तो वो इतने प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने कहा जी ये हमारे जो डेकोरम है, डिसिप्लिन है, नहीं, हमारी जो असाइनमेंट थी ये उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, शहजादा तुर्की अल फैसल ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और अरब न्यूज़ के अंदर बाकायदा पब्लिश हुई हुई बात है, उसकी बात कर रहा हूँ। सर एक मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ अगर इजाज़त दें तो सर। हाँ। सिर्फ जो आपने भी कहा 3 मिनट 57 सेकंड। अच्छा, अब इस पॉइंट पे सिर्फ नहीं, इसमें आप मेरी बात आर्गूमेंट पूरा बिल्डअप। जी। अब जो 3 मिनट 57 सेकंड की दूरी पे आप जाके बैठे हैं, ठीक है ना, तो गोश्त पोश्त के इंसान है ना। जी हाँ। फलस्तीनियों पे होता जुल्म देख के किसी भी दिन गुस्सा आ सकता है, हमें भी आ सकता है, आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है, मतलब आ सकता है, उस गुस्से में कुछ हो भी सकता है। हाँ। तो वो अपनी तरफ से इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है। एक मतलब फिर नहीं, अब और है, ठीक। एक मर्तबा पहले तो हम उनके हेब्रोन ड्रोन को धूल चिटा चुके हैं ना, जो वो कहते हैं नाकाबिले शिकस्त है। यहाँ तो मुझे एक ही बात नजर आ रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली 4 दिन की लड़ाई में हमने इसराइल को भी शिकस्त दी, और अगर एक मर्तबा फिर ये गैंग अप हुआ है तो इसका हम यही कह सकते हैं, खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। तो इस वक्त तो ये आप देखिए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नज़र तक पहुंच गया हूं, एक नतीजे तक पहुंच गया, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, सिर्फ एक ऑर्डर की या वो लम्हा आने की देर है। 10 मिनट के बाद हम कहेंगे इसराइल था। हाँ, मतलब नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सारे रहें, लेकिन हमें भी रहने दें। नहीं सर, ये बंदा रहने नहीं दे रहा हमारे चाहने, हम तो हमेशा ही अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तो इस वक्त उड़ता तीर है सर। हाँ, नहीं सर, आप जाएंगे तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई अगर आप जाएं श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज अदा करने जुमा की, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अजान जो है वो हसन हाशमी साहब देंगे इंशाल्लाह, और मुकब्बर मैं बनूंगा जी पीछे इंशाल्लाह, इमाम के पीछे सर इंशाल्लाह। क्या पता अल्लाह ताला के लिए बड़ा मकबूल लम्हा हो, और इसमें हमारे लिए ऐसा एजाज अल्लाह हमें दे दे, कबूलियत का लम्हा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा सर, ये जो आपने भी इतनी अलार्मिंग, मतलब उनके लिए बात और दुनिया के लिए जो भी हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके सामने, मतलब हमारे इरादे ये हैं, मैंने आपको बता दिया सर। हमारे अब वो देख लें, अगर ये कॉस्ट अदा कर सकते हैं तो ठीक है, वो तो तैयार बैठे हैं ना, नहीं तो करें। इस वक्त तो वो ज़ोंबीज़ हैं जो मार खा के आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहे हैं ना। मैं अर्ज कर रहा हूं तो करें। अच्छा, आप लेकिन हमारा इरादा ये है। तो सब बहुत शुक्रिया आपका, और मैं एडवांस में इंशाल्लाह सिर्फ उसके सुरूर में खोया। हमने जाना एक गाड़ी में है, वैसे आपने ड्राइव करनी है, मेरे से इतनी लंबी ड्राइव नहीं होती। मैं करूंगा, अल्लाह अकबर। ठीक है, तुझे लाई जा रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह आपकी जुबान को मुबारक करे। आमीन। इरादा हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इंटेंट है हमारा, जिस लेवल पे है वो इरादे से ज्यादा हुक्म है इंशाल्लाह। बस वो कहते हैं कि इंतजार में हल्की जी कोई गलती हो बैठे थे, उसके बाद फिर बस फिर शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।
इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान एक आलमी अमन का लंबरदार है, लेकिन साथ ही साथ जब अमन पर वार होता है तो वो फिर कहर बनकर टूटता भी है। ये दुनिया जान चुकी है। लेकिन बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में 10 अक्टूबर को अगर कोई होता है तो इंशाल्लाह मैं और रज़ीदादा साहब श्रीनगर में इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी होता तो इंशाल्लाह हम तब भी पढ़ेंगे, वो वक्त आएगा। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।